वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। और ख़ास तौर से ये वीडियो स्कूल लेक्चर की जो मैंने सीरीज़ चला रखी है बायोलॉजी में, तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से ख़ास तौर से स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए विशेष वीडियो है, क्योंकि उसमें एनिमल जो क्लासिफिकेशन है वो डाला गया है। और एनिमल क्लासिफिकेशन के जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने एक छोटा सा जो नोट्स है उसको आपके साथ में जो शेयर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, और किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी क्वेश्चन अपन जो वीडियो आज का अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी बार पूछा जाता है सिलोमेटिक कौन से हैं, एसिलोमेटिक कौन से, सूडोसिलोम किस में पाए जाते हैं, कौन से मेंबर अपने सिलेबस में, ये सभी चीज़ें इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहले अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर अपन देखें क्लासिफिकेशन एनिमल। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की अपन बात करें तो एनिमल जो है किंगडम कौन सा है, यूकैरियोटा। तो यूकैरियोटा के किंगडम की बात करें अपन एनिमल, तो एनिमल के अंदर बात करें कि एनिमल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहले वाला जो है वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। सेकंड कौन सा है, मेटोजोआ। तो एनिमल जो किंगडम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर देखो जो प्रोटिस्ट वगैरह हैं या प्रोटिस्टा जैसे अपन कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बात करते हैं अपन कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं, उनको अपन इंक्लूड करते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा भी है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें खास तौर से एक कोशिकी होते हैं, यूग्लिना होता है, अमीबा होता है और पैरामेशियम होता है। इनमें से देखो अपने जो सिलेबस में मेंशन किया गया है एक मेंबर जो है वो प्रोटिस्टा का इंक्लूड किया है अपने। तो यहाँ पर अपन देखें इसमें एक मेंबर ये लिया गया है अमीबा का, तो अपने सिलेबस में अमीबा दिया गया है। इसके अलावा अपन देखें तो टोटल जो सेकंड मेटाजोआ जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर मेटाजोआ के अंदर यूनिसेलुलर की बजाय यहाँ पर कौन से आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेटाजोआ के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, और मेटाजोआ के अंदर जो मेंबर रखे जाते हैं वो होंगे पोरीफेरा से लेकर कोर्डेटा तक। तो आगे अपन देखें पोरीफेरा से कोर्डेटा तक जो मेटाजोआ है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहले अपन देखें मीजोजोआ, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो देखो जो यू मेटाजोआ वो सबसे एडवांस प्रकार का है, इससे कम ऑर्गेनाइजेशन सेल का है वो पैराजोआ के अंदर देखने को मिलता है, उससे कम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है मेजोजोआ के अंदर। तो यहाँ पर अपने जो है मीजोजोआ का कोई खास अपने है भी नहीं सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर अपन देखें कि मीजोजोआ जो है वो मल्टी सेलुलर का एक इनिशियल या प्रीमिटिव प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे इसे कनेक्टिव लिंक भी होता है, ये किसके बीच का, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये कनेक्टिव लिंक में देखने को मिलता है किसके अंदर, मीजोजोआ के अंदर। तो यहाँ पर कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड मेटोजोआ। और एग्जाम्पल खास तौर से ये पाए जाते हैं पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है डाईसाइमा और रोपेल्यूरा। तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड अपने जो है पैराजोआ है, और पैराजोआ के अंदर खास तौर से स्पंज, और स्पंज की अपन बात करें तो ये पोरीफेरा मेंबर होते हैं। पोरीफेरा जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो बारीक बारीक छेद या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोरीफेरा बोलते हैं। तो पोरीफेरा जो है वो किस में रखा गया है, पैराजोआ के अंदर रखा गया है। अपने सिलेबस में खास तौर से जो मेंशन किया गया है वो किया गया है यू मेटाजोआ, क्योंकि यू मेटाजोआ के अंदर टिश्यू सिस्टम एडवांस जनरेट हो जाता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर आ गया मेटाजोआ के अंदर। मेटाजोआ से विकसित हुआ यू मेटाजोआ के अंदर टिश्यू सिस्टम आ गया, ऑर्गन बनने लगे, ऑर्गन सिस्टम बनने लगे, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई लेवल का हो गया। तो इसमें जो यू मेटाजोआ है उसमें मेंबर स्टार्ट करते हैं अपन सिलेंट्रेटा से लेकर कोर्डेटा तक को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा को फिर अपन देखें कि जो यू मेटाजोआ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है रेडिएटा, दूसरा है बाईलेट्रिया। तो यहाँ पर रेडिएटा और बाईलेट्रिया, तो रेडिएटा है इसका मतलब है इसमें इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है या इस प्रकार के जो यू मेटाजोआ है उनके जो मेंबर है उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और क्योंकि इसमें अपन मेंबर कौन सा रख रहे हैं, सिलेंट्रेटा से लेकर कोर्डेटा रख रहे हैं, तो सबसे पहले जो रेडिएटा आ जाएगा उसके अंदर कौन सा रख देंगे अपन, सिलेंट्रेटा को अपन रख देंगे। तो इसमें मेंबर जो है वो खास तौर से सिलेंट्रेटा के मेंबर जो है वो
देखने को मिलते हैं। और सिलेंट्रेटा के अंदर जो मेंबर है वो कौन से आ जाएंगे, हाइड्रा आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगी, कोरल आ जाएगा और ओबेलिया आ जाएगा, क्योंकि इसमें से सिलेंट्रेटा का अपने एक मेंबर जो है अपने सिलेबस में रखा गया है ओबेलिया, जिसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड इसी का जो क्लासिफिकेशन है उसका नाम है बायलेट्रिया। और बायलेट्रिया के अंदर जो है सिमेट्री कौन सी होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको बीचों बीच प्लेन से डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स इक्वली रूप से बनते हैं। तो यहाँ पर जो बायलेट्रिया है, बायलेट्रिया को जो मेम्ब्रेन इंक्लूड किए गए हैं वो आ जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक के। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें सिमेट्री किस प्रकार की होगी, तो अपन नाम से भी है क्योंकि मेंबर किसका, बायलेट्रिया का है, तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो सिमेट्री है वो हैगी बायलेट्रिया। तो यहाँ पर अपन देखें प्लेटीहेल्मिन्थेस जो ये है बायलेट्रिया, बायलेट्रिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। ये जो टर्म है प्रो का मतलब पहले और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर जो ब्लास्टोपोर बनता है, उस ब्लास्टोपोर का फ्यूचर में सबसे पहले क्या बनता है ब्लास्टोपोर से, अगर माउथ बनता है तो उसे प्रोटोस्टोमिया, और यदि उससे पहले एनस बनता है मतलब माउथ बाद में बनता है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। तो यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया मतलब माउथ पहले, ड्यूटेरोस्टोमिया मतलब डिले का मतलब लेट, तो यहाँ पर माउथ बाद में बनेगा मतलब पहले एनस बनेगा। इसलिए प्रोटोस्टोमिया जो है फर्स्ट माउथ फ्रॉम द ब्लास्टोमियर। और इसके आगे अपन नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा अपन इसी का देख लेते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, जो मैंने आपको बताया था पहले एनस का फॉर्मेशन होता है किससे, ब्लास्टोपोर से। अब इसमें अपन देखें कि जो प्रोटोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोमिया की जो 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें अपन देखें सबसे पहला आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में सिलोम किस प्रकार की होती है, एसिलोमेट होते हैं, मतलब उनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बायलेट्रिया का मेंबर है लेकिन इनमें सिलोम नहीं पाई जाती, इसलिए एसिलोमेट होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आरपीएससी में। और दूसरा आ जाएगा एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोड्स। तो एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोड्स की अपन बात करें तो इसके अंदर कौन सा मेंबर आ जाएगा, टैपवॉर्म आ जाएगा। और जो सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो आ जाएगा कौन सा, टैपवॉर्म, टीनिया सोलिया। और स्यूडोसिलोमेट जो है एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोड है उसमें कौन सा आ जाएगा, एस्केरिस आ जाएगा, वो भी अपने सिलेबस में है। और थर्ड है साइजोसिलोमेट या ट्रूसिलोम। इसका मतलब आपको याद रखना, निमेटोड्स जो होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, और साइजोसिलोमेट जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ट्रूसिलोम होते हैं। ये खास तौर से एनिलिडा से कोर्डेटा तक सभी मेंबर में देखने को मिलते हैं। तो एनिलिडा वाले कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं, सिलोमेटिक होते हैं। इसकी सिलोम जो होती है वो किससे बनी होती है, मेसोडर्म के स्प्लाइट से बनी होती है। दूसरा पर देखिए ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम के जो मेंबर हैं उनमें जो सिलोमेटा होती है वो किस प्रकार की होती है, एंटेरोसील होती है, एंट्रोसील सिलोमेटा। सिलोम एंट्रोसील प्रकार की होती है जो एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल आर्केंट्रॉन के थैले के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल बनती है वो किस प्रकार की बनती है, एंट्रोसील प्रकार की बनती है। आगे अपन देखें जैसे अपन यूमेटाजोआ जो है, यूमेटाजोआ को अपन देखें कि इसमें कौन सी जो क्लासेस आती हैं। जैसे मैंने पहला बताया था आपको सिलेंट्रेटा मतलब रेडिएटा प्रकार की थी। रेडिएटा के अंदर पहला मेंबर कौन सा था, सिलेंट्रेटा क्लास थी। सिलेंट्रेटा क्लास के जो मेंबर है एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने, हाइड्रेला मतलब हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल और ओबेलिया। तो अपने सिलेबस में एक तो पहले रखा गया था पैरामेस, वो क्या नाम है, अब अमीबा, पहला तो अमीबा है, सेकंड ओबेलिया है। ओबेलिया किसका मेंबर है, सिलेंट्रेटा का। सिमेट्री किस प्रकार की है, रेडियल प्रकार की है। दूसरा अपन देखें प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस प्रकार की है, एसिलोमेटिक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसी है, एसिलोमेटिक है। इसकी मेंबर कौन से, लीवर फ्लूक है, टेपवॉर्म है, और मतलब टेपवॉर्म का दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, टीनिया सोलियम। इसका मतलब अपना सेकंड मेंबर कौन सा आ जाएगा, इसमें टेपवॉर्म आ जाएगा। मतलब प्रत्येक क्लासेस से एक एक मेंबर लिया गया है। सिलेंट्रेटा से लिया गया है ओबेलिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेटिक जिससे लिया गया है टीनिया सोलियम, टेपवॉर्म। थर्ड एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोहेल्मिन्थेस या निमेटोड्स
जो कैसे होती है, स्यूडोसिलोमेटिक होती है, स्यूडोसिलोम होती है। इसका एक मेंबर है एस्केरिस और गुनिया। तो यहाँ पर अपने सिलेबस में डाला गया है एस्केरिस को, जो मैंने टिक लगा रखी है 1, 2, 3। और अगला जो क्लास है वो आ जाएगी एनेलिडा। एनेलिडा के जो एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीची या लीच। तो यहाँ पर एनेलिडा जो है वो किस प्रकार के है, ट्रूसिलोमेटिक होता है, मतलब ट्रूसिलोम पाया जाता है, मेसोडर्म से बनी होती है। और यहाँ पर सिलेबस में डाला गया है, केचुआ को डाला गया है अर्थवॉर्म को। अगला जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है अपने कॉकरोच है, तो कॉकरोच को डाला गया अपने सिलेबस में 5th नंबर पे। और आर्थ्रोपोडा के अंदर जो भी है इंसेक्ट वगैरह, खास तौर से लोकस्ट, स्कॉर्पियन, प्रॉन, सेंटीपेड, लोबस्टर, ये सभी डाले गए हैं। आगे अपन देखें, क्योंकि अपने आर्थ्रोपोडा के एक ही मेंबर है सिलेबस में, कॉकरोच, और ये मैंने लास्ट वीडियो में बना भी दिया है, कॉकरोच को पढ़ा भी दिया है आपको। अगला अपन देखें मोलस्का। तो यहाँ पर जो मोलस्का है उसका अपन देखें, मोलस्का अपने खास तौर से सिलेबस में कोई भी मेंबर इसमें डाला नहीं गया है। इसके मेंबर जो हैं स्लग, ऑक्टोपस और सीपिया। अगला अपन देखें इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का अपने मेंबर डाला हुआ नहीं है, स्टारफिश है और सी अर्चिन है। और लास्ट अपना जो है इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, कोर्डेटा है। कोर्डेटा के अंदर मैंने इसमें फिर भी लिख दिया है हिंट के लिए कि एक तो अपने सिलेबस में डाला गया है फ्रॉग और एक डाला गया है रैबिट। तो ये दोनों जो है आगे अपन मैं वीडियो है वो कंटिन्यू बनाऊंगा, तो उसमें साथ में आपके लिए डाल दूंगा फ्रॉग और रैबिट को, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है रैबिट के बारे में, क्योंकि फ्रॉग जनरली मिल जाता है लेकिन रैबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए रैबिट का नेक्स्ट वीडियो अपन अपलोड करेंगे। आज के लिए अपनी छोटी सी सूचना थी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।